बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि आपके पेट के अंदर गैस और अफारा क्यों होता है। पेट में गैस और अफारे की वजूहात क्या होती है, फिर पेट में अगर गैस और अफारा होता है तो इससे आप किस तरह अपने आप को साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में डालते हैं, यानी नफसियाती दबाव आपको होता है। सबसे पहले तो अगर आपके मैदे में प्रॉब्लम है, यानी मैदे में एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, गैस है या जलन होती है, या आपका खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में जाके आपके पेट के अंदर गैस बनना शुरू होती है, यानी पेट फूलना शुरू होता है। आपका जो पेट के एब्डोमिनल कैविटी है ये बेसिकली अनकंफर्ट जोन में चली जाती है, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके दिमाग के ऊपर भी होता है, यानी आपको नफसियाती दबाव भी होता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होते हैं। यानी आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं हर वक्त जो है वो अनकंफर्टेबल रहती हूँ, या मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ, मेरा पेट हर वक्त तनाव का शिकार रहता है, गैस का शिकार रहता है। अब इसकी मेन रीज़न क्या होती है, काजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, फिर इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जा सकता है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। असल में हम देखते हैं, एक तो आपकी खुराक का प्रॉपर जो है वो उसको चबा कर ना खाना, ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। फिर खाने के दरमियान में लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करना, पानी का इस्तेमाल करना, या फौरी खाने के फ़ौरन बाद चाय का बेदरेग इस्तेमाल करना, या रेगुलर बेस पे चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है और आपके पेट में गैसें बनना शुरू होती हैं। अब अगर आप चाय वगैरह इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी आपको गैसें बनती हैं, फिर भी पेट तनाव का शिकार रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने खाने को चबाकर नहीं खाते, या खाना जो है वो ऑन द टाइम नहीं खाते, या एक खाने से दूसरे के दरमियान जो मिनिमम गैप है वो 6 से 8 घंटे का गैप नहीं डालते, या खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं, या खाने के दरमियान में पानी का इस्तेमाल करते हैं, या खाना खाने से फ़ौरी पहले पानी लेते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके पेट में तनाव, गैस पैदा करती हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है। अब हमने इसको जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखना होता है, या इसको हमने मेंटेन करना है, या अपने पेट में गैसेस बनने के अमल को रोकना है, तो फिर हमें क्या होता है कि हमें वाफर मकदार में हमें फाइबर का इंटेक करना है, यानी फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, सैलड का इस्तेमाल करना है, और हमें तकरीबन 35 ग्राम पर डे के हिसाब से अपनी खुराक के अंदर फाइबर का इंटेक करना है। वो थ्रू आपका वेजिटेबल हो, थ्रू फ्रूट हो, या आप इसबगोल का छिलका ले सकते हैं, या आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरह आप चिकन वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर फाइबर और प्रोटीन की नॉर्मल मकदार को अपनी बॉडी में जब इंटेक करवाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, निज़ाम इन्हज़ाम, वो बेहतर होगा, तो आपके पेट के अंदर गैसेस बनना और आपके पेट के तनाव में कमी होगी। अब होम रेमेडी के तौर पर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह आप जो है वो ऐसे ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खाने से 45 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल करना है, और इसी तरह खाना चबा के खाना है। और फिर इस तरह आप जितने भी जो आप पानी का या लिक्विड चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपने जब हार्ड फॉर्म में कोई खाना खाना है, जिसमें आपने रोटी खाई, चावल खाए, बिरयानी खाई, या कुछ भी ऐसा खाया, तो उसमें कम से कम मिनिमम जो है वो 30 मिनट का गैप दें, और मैक्सिमम कम से कम 1 घंटे बाद कोई भी लिक्विड चीज़, उसमें ग्रीन टी है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफ़ी है, पानी है, वो लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा और आपका मैदा प्रॉपर काम करेगा। अब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में, जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, तो हम ये सारी चीज़ें उसकी देखते हैं, और उसके बाद हमें बाज़ औक़ात हमें जो है वो उसको पीपीआई कोई मेडिसिन देनी पड़ जाती है, या हमें स्टोमिक से रेलिवेंट डिफरेंट किस्म के टेस्ट भी करवाने पड़ जाते हैं, या उसका अल्ट्रासाउंड करके भी देखना पड़ सकता है कि आपके पेट के तनाव और गैस की वजूहात क्या हैं। सम कंडीशन में अगर आपके पित्ते में कोई मसला है तो भी आपका पेट गैस बना सकता है। अगर आपके जिगर के ऊपर चर्बी है, पित्ते में ख़राबी है, मैदे में गैस बनती है, या मैदे में कोई अल्सर है, या इसके अलावा आप कोई और मेडिकेशन खाते हैं, जैसे शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, किसी भी क्रोनिक डिजीज़ की बीमारियाँ, कैंसर है, डेंगू है, या कोई भी एंटीबायोटिक का यूज़ करना, वो भी आपके निज़ाम इन्हज़ाम को ख़राब कर सकता है। इसलिए अगर आपके निज़ाम इन्हज़ाम के अंदर कोई ख़राबी हो, आपके पेट में गैस हो, तनाव हो, तो बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे साथ भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहें
तो हमारे बायो में दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, यूट्यूब है या डायरेक्ट हमारा एड्रेस है, तो उस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आके भी आप हमसे कमेंट करके भी हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी की सारी बीमारियां काबिले इलाज हैं, इसमें बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अपने खाने को प्रॉपर खाएं, और इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प के लिए हर वक्त रेडी हैं। थैंक यू सो मच।